चर्चा चौपाल की चर्चा में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और अकलियतों आने दीजिए विधायक जी के साथ आने रुक गाँव का रोजी रोजगार का सवाल इस पर ध्यान लोग पे देखो तो क्योंकि आज चौपाल पर चर्चा की बात हो रही है। अकलियतों का विचार किस ओर है, इस पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। हाँ, सिंहवाड़ा प्रखंड के शंकरपुर पंचायत अंतर्गत सकरपुर गांव में, और यहाँ ये बुजुर्ग लोग यहाँ जुटे हैं और हमारे नेताजी भी हैं, हाँ, गार्जियन भी हैं और युवा भाई भी हैं और किसान लोग भी हैं और नेताजी भी हैं, गार्जियन भी हैं। इन लोगों के बीच ये चर्चा हुई कि आखिर अकलियत कहाँ जाए। तो अकलियतों से हम गुजारिश करते हैं कि प्रशांत किशोर ने 40 सीट का उनका दावा था और उस दावे से बढ़ा करके उनको सीट दिया। 243 सीट में लगभग 50 सीट उनके पास पहुंच गया। और ये सीट इसलिए जो अकलियतों की जरूरत है, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए, हाँ, मुसलमानों की जरूरत है और मुसलमानों को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। पहले जनसुराज ने तय किया था कि 243 में 40 सीट महिला को और 40 सीट मुसलमान को मिलना चाहिए। तो अभी के दौर में लगभग 47 सीट पुरुषों को और 3 सीट महिलाओं को मिला है, जो अकलियतों की सबसे बड़ी भागीदारी। आज तक बिहार की राजनीति में इससे बड़ी भागीदारी किसी पार्टी ने नहीं दिया है। प्रशांत किशोर ने आग्रह किया कि भाई 2-3 लोगों के पीछे मत घूमो। आज अगर अली अशरफ फातमी अपने बेटे के लिए परेशान है, अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने सीट बचाने के लिए परेशान है, बाकी कौन सा नेता है बताइए लालटेन में। इसलिए लालटेन में तेल बन के जलने की जरूरत नहीं है, अपनी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। यहाँ इस बार वोट प्रशांत किशोर पदयात्रा के दौरान सबसे आग्रह करते रहे कि वोट इस बार स्वार्थी होके देना है, अपने बच्चे के शिक्षा और रोजी रोजगार के लिए वोट देना है। बुजुर्गों से आग्रह किया कि 2000 पेंशन पाने के लिए, अपनी सम्मानजनक स्थिति जीने के लिए वोट करना है और युवाओं से रोजी रोजगार के लिए वोट करने की बात कही। और हमारे बिहार में जो काला कानून चल रहा है, शराबबंदी कानून से 20 से 25 हजार करोड़ का लगातार क्षति हो रहा है सरकारी राजस्व का, और घर घर शराब पहुंच रहा है, जिससे युवा पीढ़ी, हाँ, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। आज भी 3.25 लाख लोग जेल में बंद हैं, जिनके पास उसका बेल का जो फंड है 3500 रुपया, वो देने का पैसा नहीं है। केवल गरीब के बच्चे जो स्लीपर सेल बने शराब पहुंचाने का जो काम कर रहे थे, हाँ, वो लोग जेल में बंद हैं। इसलिए इस काला कानून को जनसुराज की व्यवस्था आते ही बंद करने की बात कही गई। ये व्यवस्था है। जाले में एक तरफ भाजपा के जीवेश जी हैं और दूसरे तरफ ऋषि मिश्रा हैं, जो टिकट खरीद के लाते थे। अभी हमारे यहाँ जब नॉमिनेशन होने की बात थी, रंजीत शर्मा नॉमिनेशन के लिए पहुंचे, तो उस समय में नौशाद को टिकट मिलने की बात थी। नौशाद भी वहां पहुंचे हुए नॉमिनेशन के लिए, लेकिन अचानक पता लगा जो नौशाद को के हाथ से टिकट ले करके, तब तक जीवेश जी हंसते खेलते साइकिल पर, जो नौशाद को मिल गया और साइकिल पर ये अपना नॉमिनेशन करने गए। अचानक से पता चलता है, टहलते बुलते ऋषि मिश्रा वहां आते हैं और पता चलता है कि इनको टिकट मिल गई है। और जब टिकट किससे मिली है, लालटेन तो टिकट दी नहीं इनको, तो कैसे मिल गई, तो पता चला कि इनको कांग्रेस ने अपने पार्टी को ज्वाइन करा करके टिकट दे दी। जो कांग्रेस पिछली बार
उस्मानी खड़े थे और जाले विधानसभा के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर 65,000 वोट उनको दिया। उस उस्मानी पर भरोसा न करके ऊपर से जिस तरह से नीतीश कुमार पलटी मार है, उसी तरह ऋषि मिश्रा जैसे पलटी मार को टिकट दे दिया। अब जन सुराज आपके बच्चों के रोजी रोजगार शिक्षा की बात करती है, शराबबंदी जैसे काले कानून में को समाप्त करने की बात करती है, वृद्धों को 2000 पेंशन की बात करती है, सबको सम्मान देने की बात करती है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, सबको रोजगार देने की बात करती है, महिलाओं को 4% सालाना पर 5 लाख तक ऋण दे करके महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करती है, नकदी फसल में किसानों को मनरेगा का मुफ्त मजदूर की बात करती है, जबकि मनरेगा को आज के दौर में नीतीश कुमार के दौर में जेसीबी से काम होता है और मजदूरों के खाते में से पैसा जाता है और उसको तस्लीम कर लिया जाता है और उसको 2-3 हजार दे करके बाकी पैसा लूट का अखाड़ा बना हुआ है। जबकि मनरेगा कानून वामपंथी आंदोलन का पैदाइश है। वामपंथी आंदोलन में मजदूरों को 100 दिन रोजगार की गारंटी की बात थी और 100 दिन रोजगार के लिए यह मनरेगा कानून बना कि भाई मनरेगा में 100 दिन की रोजी रोजगार मजदूरों को मिलेगी। लेकिन मजदूर आज भी ठगाए हुए हैं, जेसीबी से काम होता है और अभी भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा मनरेगा मौने में रहेगा वाला बात हो गया। पहले था नरेगा माने नहीं रहेगा, धीरे धीरे इस पर जब सख्ती हुई तब माने में रहेगा। यानी आप यहाँ सलाम साहब की यह धरती है, बाबा भोगिंदर और अब्दुल सलाम की यह धरती है और इस धरती पर भी 60% उन भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों द्वारा लूट लिया जाता है। मनरेगा योजना का केवल धरती पर 40% का काम होता है। तो क्या जी हैं आपके सलाम साहब के लड़के, उनसे पूछ लीजिए क्या प्रतिशत काम होता है। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह शंकरपुर की धरती, यह लाल खून की धरती को जगना पड़ेगा और सभी अक़लियतों को समझाना पड़ेगा कि यह जन सुराज की व्यवस्था जो है तो एक नई व्यवस्था है। यहाँ पलटी मार को आप विश्वास न करें, पलटी मार के साथ आप मत जाएं, और जन सुराज के हाथ को मजबूत करें। अगर जन सुराज मजबूत होती है तो सभी हिंदू मुसलमानों के घर में रोजी रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, 2000 पेंशन और मनरेगा के मजदूरों का पैसा जाएगा। इसलिए यह व्यवस्था कायम करने में सब लोगों से आग्रह करते हैं, सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इसको व्यवस्थित करें। जय बिहार, जय जय बिहार।